सभी का स्वागत। आज हम देखेंगे वेबर विधि से अमोनिया का निर्माण। 4 नंबर में ये प्रश्न आता है। एग्जाम की तैयारी के लिए आपको कई प्रकार के प्रश्न करने पड़ते हैं, पर सभी प्रश्नों को उनकी समानता के आधार पर अगर अलग अलग क्लासिफाइड कर दिया जाए, एक एक बार स्टडी करके, और फिर प्रत्येक प्रश्न को भी हम एक बार पढ़ें और उसे व्यवस्थित और क्रमानुसार लिखें, तो वो बहुत ही सरल हो जाता है और परीक्षा के समय उसे हम भूलते नहीं हैं। तो इस प्रश्न को भी हमने कुछ सरल करने की कोशिश की है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप इस तरह से आसानी से प्रश्नों के उत्तरों को याद रख सकें। तो देखते हैं हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण। इसके लिए नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रोजन गैस हमें वायुमंडल से प्राप्त होती है और हाइड्रोजन गैस हमें वाटर गैस से प्राप्त होती है। और इसका हम लेते हैं एक 3 भाग आयतन या 3 नाइट्रोजन आयतन, और तो 3 इसका हम लेते हैं आयतन 1 भाग हाइड्रोजन लेंगे। या 1 आयतन। तो 3 भाग का मतलब है, मतलब अगर अगर ये 3 लीटर लेंगे 1 लीटर तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेते गैस हैं हम कितनी तो लेंगे? 3 लीटर 1 लीटर। हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। और यहाँ पर उत्प्रेरक होता है लोहा तथा उत्प्रेरक वर्धक, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक का भोजन जो उत्प्रेरक को उत्साहित करता है वो होता है मोलिब्डेनम। और ये एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जहाँ पर हमारा जो तापमान होगा, तापमान होता है 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। कई किताबों में ये केल्विन में लिखा हुआ मिलेगा, तो केल्विन में क्या होगा, इसमें 273 जोड़ देंगे तो ये केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा। तो कहीं कहीं पुस्तकों में इसे 400 की जगह मिलेगा 670 या 673, और 500 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह मिलेगा 773 केल्विन। और इसमें जो वायुमंडलीय दाब होता है वो होता है 200 से 300 वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमारा बन जाएगा इसमें 2NH3 इस तरह से। और ये प्रारंभ में जो है ये अमोनिया गैस के रूप में बनेगा, और साथ ही इसमें 22.4 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी, क्योंकि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को जब कंप्रेस किया जाता है और इस ताप पर इन पे प्रेशर डाला जाता है तो ये गैसें गर्म हो जाती है, और जब बाद में ये ठंडी होती है तो इसमें से काफ़ी ऊर्जा की मात्रा निकलती है। किसी किसी किताब में इसको -46 किलो जूल प्रति मोल भी लिखा है,
तो ये बताया गया है कि इसमें से कितनी ऊर्जा निकली इन दोनों गर्म गैसों में जब ये ठंडी होकर इन्होंने अमोनिया बनाया। यह एक इसमें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। 3 आयतन ये लेंगे, 1 आयतन ये लेंगे, और जब इनको संपीड़ित कर दिया जाएगा तो अमोनिया का केवल 2 आयतन बनेगा, यानी आयतन इसमें कम हो जाएगा। और ये जो अमोनिया बनेगा ये 10 से 15% मात्रा में बनेगा। तो चाहे प्रश्न कितना भी सरल हो, साधारण लगे, पर उनमें छोटी छोटी बातें अगर हम सभी परीक्षा में अगर खास मुख्य बातें उसके बारे में लिख कर आएँ तो हमको अंक पूरे में से पूरे मिलते हैं। तो इसमें जो एक सिद्धांत लागू होता है इसके बनने में, वो है ली शातेलिए का सिद्धांत। इंग्लिश में इसको ली चार्टलियर प्रिंसिपल लिखते हैं, ली चार्टलियर प्रिंसिपल। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी अभिक्रिया पर ताप, दाब और सांद्रता में परिवर्तन किया जाता है तो अभिक्रिया उस ओर स्थापित हो जाती है जिस तरफ ये प्रभाव निरस्त हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कि जब इनको हम गर्म करके इनमें दबाव डालेंगे तो ये आगे बढ़ेगी गैसें, और संपीड़ित होने के बाद ये कंडेंस हो जाएगी और अमोनिया का निर्माण होता है। जैसे हम गुब्बारे में हवा भर के गिठान लगा दें और जब अपन उसको पे प्रेशर डालते हैं तो फूट जाता है और हवा सभी दिशाओं में फैल जाती है। तो ये है ली चार्टलियर प्रिंसिपल। तो अब इनको इसमें पूछा जाता है चित्र और विधि। तो चित्र के लिए मैंने इस विधि को नाम दिया है C4 मेथड। तो पहला सी तो ये होता है इसमें कंप्रेसर। हम चित्र में क्या क्या बनाएंगे उसको याद करने के लिए ये ट्रिक दी है मैंने। C1 यानी कंप्रेसर, इसका नाम है संपीड़क, और ये काम क्या करता है, पंप की तरह काम करता है, जिसका साधारण उदाहरण है हमारा हवा भरने का पंप। वातावरण से गैस को लेता है और उस पर दबाव बनाने पर वो बाहर की तरफ जाती है। तो संपीड़क यानी गैस को कंप्रेस करता है, संपीड़ित करता है। दूसरा जो हमारा सी है, 4 सी लगेंगे इसमें, चित्र में 4 सी बनाएंगे। दूसरा सी जो है वो है कैटेलाइजर, और कैटेलाइजर वो है जिसमें कैटेलिस्ट पाए जाते हैं, यानी उत्प्रेरक कक्ष। और कैटेलिस्ट क्या होते हैं कि जो क्रिया में भाग नहीं लेते हैं परंतु क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। तीसरा सी जो है हमारा वो है कंडेंसर, हिंदी में बोलते हैं इसको संघनित्र। ये क्या काम करेगा, ये गर्म गैस को ठंडी करने का कार्य करेगा ताकि वो द्रव में परिवर्तित हो जाए। और चौथा सी है सर्कुलर पंप, जो बची हुई N2 और H2 को वापस भेज देगा कहाँ पर, कैटेलाइजर में, फिर से अमोनिया का निर्माण करने के लिए। तो ये चक्र चलता रहता है। तो ये 4 चीज़ें आपको बनानी है और चारों याद रखनी है, तो इसलिए मैंने इसको नाम दिया है C4 मेथड। तो अब अपन बनाते हैं इसका चित्र। तो चित्र बनाने के लिए आप सबसे पहले तो ये 2 कॉलम बना दो। सबसे मेन कॉलम यही है,
और उसमें भी ज़्यादा मेन है ये, और इसका नाम है कैटेलाइजर, यानी हमारा C2 उत्प्रेरक कक्ष। और इसका नाम है कंडेंसर या संघनित्र। और इसी तरह से इनके आसपास 2 चेम्बर और बनाओ। इस तरह से। तो ये तो हो गया हमारा पहला चेम्बर। और क्या है ये है कंप्रेसर, यानी संपीड़क, यानी C1, ये था C2। और ये हो गया हमारा सर्कुलर पंप। जैसे पानी की मोटर होती है, वैसे एक प्रकार की गैस की मोटर, जो गैस को खींच के वापस आगे बढ़ाती है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। और यहाँ इससे इसे जोड़ दो। ये और इससे जोड़ दो यहाँ से इसे। अब ये जो हमारा होता है कंडेंसर, इसको हम इस तरह से जोड़ देते हैं। ये ठंडे पानी के इनलेट के लिए कोल्ड वाटर, जो गैस को ठंडा कर दे, और इधर ये ठंडा पानी आउट करने के लिए। और ये जो कंडेंसर होगा ये स्प्रिंग नुमा होगा, लेकिन चित्र में इसे ऐसा दिखाया गया है, कोइल्ड होता है वास्तव में। वाटर आउट। एक आयतन N2 और 3 आयतन N2 और एक आयतन
एक आयतन N2 और 3 आयतन H2 का यहाँ से प्रवाहित करेंगे हम इसमें। और इसमें लगी होती है केटेलाइजर में जाली, जहाँ पर लोहे का और मोलिब्डेनम का चूर्ण रखा रहता है। तो जब यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंप्रेसर में भेजा जाता है तो कंप्रेसर में इनमें प्रेशर पड़ता है, जिससे इनमें अभिक्रिया होती है और आयरन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। तो यहाँ पर इस केटेलाइजर में ये N2 और H2 क्रिया करके अमोनिया बना लेते हैं। लगभग 10 से 15% अमोनिया गैस के रूप में बन जाता है। इस अमोनिया गैस को यहाँ से इस कंडेंसर में लाया जाता है, जहाँ पर इसमें ठंडा पानी प्रवाहित होता है, जिससे ये अमोनिया गैस ठंडी होकर यहाँ पर द्रव अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है, जिसे किसी पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है। परंतु यहाँ पर कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बच जाती है, जिसे यहाँ से वापस सर्कुलर पंप द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है और इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। तो ये था हमारा हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण, जिसमें आपको चित्र बनाने के लिए क्या करना है, 2 बड़े कक्ष बनाने हैं, 2 छोटे कक्ष बनाने। वास्तव में ये कंप्रेसर है, ये सर्कुलर पंप है, ये केटेलाइजर चेम्बर है, या इसको केटेलिस्ट चेम्बर भी कहते हैं, या उत्प्रेरक कक्ष कहते हैं। ये कंडेंसर या संघनित्र है और ये सर्कुलर पंप है। तो सभी का नाम सी से होने से हमने इसको याद रखने के हिसाब से C4 मेथड कहा है हेबर विधि को। वास्तव में तो ये हेबर मेथड है, पर C4 मेथड कहा है क्योंकि ये हो गया हमारा C1, ये C2, ये C3, ये हो गया C3 और ये हो गया C4। तो 4 कक्षों को इसमें बनाना है, जिससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया का निर्माण होता है। और इन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को प्राप्त कहाँ से करा हमने? नाइट्रोजन को वायुमंडल से, हाइड्रोजन को वाटर गैस से प्राप्त करा। और सबसे पहले इनको फिल्टर करते हैं ताकि अशुद्धियाँ दूर हो जाए, इसके बाद इस कंप्रेसर में प्रवाहित करते हैं। तो ये थी हमारी हेबर विधि से अमोनिया के निर्माण की विधि। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।